मित्रों, क्या आपको मालूम है कि सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी सरस्वती को अपने ही पिता के मंसूबों के बारे में पता चला और वह ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगी। लेकिन आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मगर मित्रों, सवाल यह है कि सृष्टि के रचयिता के अंदर अपनी ही पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जागी। जैसा कि आप सभी को यह मालूम ही होगा कि इस सृष्टि की बागडोर त्रिदेवों के हाथों में है। जहां ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचना का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का दायित्व है और भगवान शिव के पास विनाश का दायित्व है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसके बाद सृजन चक्र दोबारा शुरू होता है। इस चक्र को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही वीर से सरस्वती को जन्म दिया था। इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया गया है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल सरस्वती माता की कोई मां नहीं थी, उन्हें ब्रह्मा जी ने अपने वीर से जन्म दिया था। विद्या की देवी कही जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और आकर्षक भी। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता उनसे शादी करना चाहते थे। अपने पिता के मंसूबों को सरस्वती भांप चुकी थी। यही कारण था कि वो उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती रही और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी, जहां से उन्हें ब्रह्मदेव के 5वें सिर ने ढूंढ निकाला। आखिर में सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी और इसके बाद सरस्वती और ब्रह्मा जी ने करीबन 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया और इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ जिसको मनु के नाम से जाना गया और हम सब उसी मनु की संतान हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला पहला इंसान मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म और वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को दोषी की तरफ देखने लगे, जिसके बाद सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वह ब्रह्मदेव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दें। यह वाक्य सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सिर को शिव जी के द्वारा धड़ से अलग कर दिया गया था। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी का 5वां सिर इसलिए काटा गया क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मदेव ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा था, जिसके बाद क्रोधित होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपका यह मुख सदैव अपवित्र बातें करता है और यही वजह है कि आपकी सोच भी विपरीत हो जाती है। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटने के पीछे एक और कहानी काफी प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव माता पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब जैसे भगवान शिव वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी के सभी सिरों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और अमंगल आवाज निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर ही उनके धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।